अस्सलामुअलैकुम। उर्दू न्यूज नेटवर्क के साथ मैं हूं सुनाइला हुसैन और मैं हूं इरफा अंसारी। सबसे पहले हेडलाइंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के नौशहरा से वार, कहते हैं बुजुर्ग सियासतदान इंतजामिया के जोर पर इलेक्शन न लड़े। 70 साल से सियासत करने वाले बुजुर्ग अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़े। जो सबको जेल भेजना चाहता था वो आज खुद जेल में है। जेल जाने के बाद इनको आइन और कानून याद आ जाता है। अवाम जो फैसला करेंगे सर आंखों पर, किसी और का फैसला कबूल नहीं होगा। गजा में फलस्तीनी बच्चों का होलोकास्ट देख रहे हैं। फलस्तीनी बच्चों का होलोकास्ट फौरी तौर पर रोका जाए। निगरान वजीर आजम का बच्चों के आलमी दिन के मुनासबत से तकरीब से खिताब। कहा, इस्राएली रियासत समझती है कि वो मिलिट्री की वजह से बहुत ताकतवर है, लेकिन पेशा वराना अफवाज मुकाबिल फौजों से लड़ती है। निहत्ते बच्चों का कत्ले आम नहीं करती। निहत्ते बच्चों का कत्ल हुकूक इंसानी और आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। सीटीडी की पंजाब के मुख्तलिफ इजला में कार्रवाइयां। टीटीपी कमांडर समेत 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयां रावलपिंडी, सरगोता, बहावलपुर, पाकपतन, साहिबवाल में की गई। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, असलहा, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान भी बरामद। दहशतगर्द अहम तंसीबात पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल खतरनाक। निगरान सूबाई हुकूमत का स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर अहम फैसला। स्मोक से मुतासरा अजला में 1 हफ्ते के लिए फेस मास्क पहनना लाजमी करार। लाहौर हाईकोर्ट का जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 2,37,000 से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता रोज वापस जाने वालों में 591 मर्द, 443 खवातीन और 1028 बच्चे शामिल थे। तोशाखाना केस में नेब को 30 नवंबर तक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा ने कहा, हमें बयान के लिए सवालनामा दें, हम जवाब जमा कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 105 इजला में नई हल्का बंदियों पर एतराजात निपटा दिए। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। फहरिस्त शाया होने के बाद आम इंतखाबात के इंतखाबी शेड्यूल का इजरा किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क की वसाइल पर सबसे पहला हक बच्चों का करार दे दिया। बच्चों के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में कहा, दुआगो हूं पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बच्चों का मुस्तकबिल अमन, मोहब्बत और खुशहाली से भरा हो। हमारे बच्चे ही पाकिस्तान का सबसे कीमती खजाना और रोशन मुस्तकबिल हैं। तमाम इदारे गैर जानिबदार रहें, अगला वजीर आजम जमात इस्लामी का होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दावा। कहा, पाकिस्तान के तमाम इदारे बाशमुल फौज गैर जानिबदार रहें। इदारे किसी पार्टी के नहीं, 25 करोड़ आवाम के हैं। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से ईरान के सफीर रजा अमीर मकदाम की मुलाकात। 2 तरफा तजारत, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। निगरान वजीर सिंध ने कहा, उम्मीद है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मसला जल्द हल हो जाएगा। गजा में इसराइली जारहियत 44वें रोज भी जारी है। इसराइल की बैनुल-अक़वामी जंगी कवानीन के खिलाफ वर्जियां। बिला तफरीक हमलों में सिविलियन रहायशी इलाकों, पनाह गुज़ीन कैंपों, स्कूलों, अस्पतालों और इबादत गाहों को भी न बख्शा। ताज़ा हमलों में गजा की 4 मसाजिद को शहीद कर दिया गया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13,000 हो गई। रावलपिंडी पुलिस ने जुड़वा शहरों की मेट्रो बस सर्विस में चोरी की वारदातें करने वाला लेडी गैंग गिरफ्तार कर लिया। गैंग के कब्जे से 2 मोबाइल और 4.5 लाख रुपए भी बरामद। गैंग पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। तफ्तीश के दौरान लेडी गैंग की जानिब से दर्जनों वारदातों का भी इंकशाफ। इसराइल के साथ महदूद मुद्दत के लिए सियासी ताल्लुकात मुंतका कर दें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का तमाम मुस्लिम रियासतों पर जोर। कहा, बाज इस्लामी ममालिक की हुकूमतों की जानिब से गजा में इसराइली जराइम की मजम्मत नहीं की गई, जो नाकाबिले कबूल है। घर के शेर घर पर ही ढेर हो गए। वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली भारतीय टीम के अरमानों पर कैंगरूज ने पानी फेर दिया। भारत को 6 विकेटों से शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया।
ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच, विराट कोहली टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तंजिया वार कर दिया। लिखा, मोदी जी इतनी धांधली के बाद भी हार गए। एक और पोस्ट में लिखा, हम पाकिस्तानी कौम बेशरम भारत को जिंदगी भर के लिए सबक सिखाने पर ऑस्ट्रेलिया के शुक्रगुजार हैं। और ताजिकिस्तान फुटबॉल टीम पाकिस्तान पहुंच गई। ताजिकिस्तान टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का मुकाबला 21 नवंबर को शेड्यूल है। मैच जिन्ना फुटबॉल स्टेडियम इस्लामाबाद में दोपहर 2 बजे होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।